नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम लुम्बिनी की तरफ जंगल में हैं, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म के लिए इस पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। बैसाख के इस पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध अर्थात पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के अंतिम 9वें अवतार के रूप में प्राकट्य हुए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए आज का दिन विशेषकर बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, संयोग की ही बात है कि गौतम बुद्ध को आज ही के दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, अर्थात उनका जन्म भी, ज्ञान भी, और संयोग ही कहें कि आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता था। अर्थात आज ही के दिन वह शरीर भी त्यागे थे। कहने का मतलब यह कि वैशाख मास के इसी पूर्णिमा तिथि को गौतम भगवान जन्म लिए, ज्ञान प्राप्त किए और देह त्याग किए। बौद्ध धर्म से यह 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इसी दिन हुई थीं। इस नाते यह बुद्ध पूर्णिमा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का यह पर्व जितने भी देश बौद्ध धर्म वाले हैं, अनुयायी हैं, वहाँ इसे बहुत ही सही ढंग से मनाया जाता है। विदेशों में मेले आदि का भी आयोजन किया जाता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध का इस दिवस पर उसके बौद्ध भिक्षु आते हैं। तमाम बाहरी लोग, देश विदेश के लोग आते हैं और मेले का आयोजन किया जाता है। बौद्ध भिक्षु प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विष्णु भगवान के 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध को माना जाता है। इस नाते विष्णु भगवान हिंदू धर्म से संबंधित हैं और हिंदुओं के लिए भी आज का महत्वपूर्ण दिन है। तो इस महत्वपूर्ण दिन पर 3 घटनाएं एक साथ हमने आपको बताया। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और देह त्याग, 3 घटनाएं इसी दिन हुई थीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गौतम भगवान का जन्म उनकी माता आ रही थी, ननिहाल में तो नहीं हुआ, ननिहाल से वापस आ रही थी कि रास्ते में ही जंगल में उनका जन्म हुआ था, जिसे हम बुद्ध स्थली के रूप में जानते हैं। आइए देखें ये जंगल। उनका जन्म स्थान जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सटे है, लुम्बिनी के करीब, तो तमाम विदेशी पर्यटक उधर लुम्बिनी
या फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जहाँ इनके मंदिर हैं जाते हैं। हम संयोग से जंगल का सैर कर रहे हैं, इस नाते हम यहाँ पर जंगल का ही आपको सैर करा सकते हैं। ये देखिए पगडंडियों के जरिए जंगल में लोग दूर दूर तक चले जाते हैं। ये जंगल अनमोल उपहार है। जंगलों के जरिए हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। आप देख रहे हैं यह भारत की संपत्ति, शाखों के पेड़ जो अमूल्य निधि के रूप में हमारे प्रकृति का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। आप गौर से देखते रहिए, हम आपको घर बैठे जंगल का सैर कराते रहेंगे। आगे हमारे कैमरा के जरिए मिट्टी का ढेर देख रहे होंगे। इस मिट्टी के ढेर को वीमट एक कीड़ा होता है जो इस मिट्टी को ढेर को लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध के साथ एक रत्नाकर डाकू मिला जंगल में जो अपराध कर रहा था, और गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया। ये मिट्टी आप देख रहे होंगे, रत्नाकर डाकू उनको भी घेर लिया था गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध ने कहा था जो आप ये कार्य कर रहे हो, इससे जो पाप हो रहा है, आप पाप के भागी नहीं हो सकते। अपने परिवार से पूछ करके आइए, यदि वे लोग इसमें पाप के भागी हों तो यह कार्य अच्छा है, क्योंकि जो आप पाप कर रहे हो उससे जो आप पैसा पा रहे हो उसको वे लोग भी उपयोग कर रहे हैं। रत्नाकर डाकू अपने घर गया, परिजनों से पूछा, लेकिन सभी ने एक ही स्वर में कहा कि मैं पाप का भागी नहीं हूँगा। फिर से आकर के गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। वह रत्नाकर डाकू जब गलती का एहसास हो गया तो ये डकैती कार्य छोड़ करके और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया, जो बाद में चल करके वह महान विभूति वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जिन्होंने महाकाव्य रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि तपस्या के दौरान उनके शरीर पर यही वीमट, जो चित्र आपको ये मिट्टी का ढेर दिखाए हैं, ये लगा लिए थे, और वाल्मीकि तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें पता तक नहीं चल पाया था। तभी से इस मिट्टी का भी हम अपने धर्म में, हिंदू धर्म में विशेष महत्व देते हैं। किसी पूजा पाठ में इसे देव मिट्टी भी कहा जाता है, इसी के जरिए पूजा किया जाता है। देखिए ये है वीमट की मिट्टी। ये जंगलों में भी इसी तरह का होता है। यह मिट्टी साइंस की दृष्टिकोण से भी चर्म रोग से संबंधित है और विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को ये नाश कर देता है। जंगलों में इसी तरह का ढेर रहता है। चर्म संबंधित बीमारी होने पर इसका लोग शरीर में सेवन करते हैं। तो आज हमने आपको गौतम बुद्ध के इस दिन की महत्ता के विषय में बताया। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को और भी जानकारी करने के लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी हम इस तरह की जानकारी हम देते रहें। नमस्कार, जय बुद्ध।